हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाई माई सर में आपका स्वागत है। कल हम सब रिवीजन में कल एक क्वेश्चन देखे थे कंपाउंड को पहचानने वाले। उसी के संदर्भ में आज हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रतिशत मात्रा दिया है 69.77%। हाइड्रोजन दिया है 11.63%। वो बोल रहा शेष ऑक्सीजन। यदि यौगिक का अनुभाग 86 हो, आपको उसने यौगिक का अनुभाग दे दिया हो। यह यौगिक उसका कंडीशन दे रहा है कि यह यौगिक डॉलर अपवर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु NaHSO3 के साथ यौगिक उत्पाद बनाता है। यह धनात्मक हाइड्रोफोम परीक्षण भी देता है। प्रबल ऑक्सीकरण के साथ एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल बनाता है। आपको यौगिक की संरचना याद। सबसे पहला काम आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जब भी आपको किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा दिया रही तो सबसे पहले आपको उसका अणुसूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए आपको कक्षा 11 में चलना पड़ेगा। कक्षा 11 में आपको मूलानुपाती सूत्र निकालने का एक आपको फार्मूला दिया गया था, एक आपको रूल पता होगा कैसे निकालते हैं। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करके दिखाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको और चाहिए। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं मैं आपको सब रिवीजन के तौर पर कराऊंगा। तो आपको इनके जो क्वेश्चन हैं इनको कैसे करेंगे, आप बेहतर ढंग से आप तक देखिए वीडियो, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। सबसे पहले आप हमको बोला है कि कार्बन दिया है 69.77%, हाइड्रोजन दिया है 11.63% और शेष ऑक्सीजन बोला। तो आप करेंगे क्या, आप ऑक्सीजन निकालने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके 100 में माइनस कर देंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन को जब आप ऐड करेंगे 100 में माइनस करेंगे तो नियर अबाउट 18% आएगा ऑक्सीजन। तो ये हमारा ऑक्सीजन 18% हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हमको इनका मास पता होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम क्या करते हैं, इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, 69.7/12 जो जिनकी प्रतिशत मात्रा जितना दिया हो उसको उनके भार से डिवाइड कर देंगे। ये बनेगा 11.63/1 और ये बनेगा 18/16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 12 नियर अबाउट 5 आएगा। ये आएगा 11.63, ये 5.16 करके कुछ आएगा और ये आएगा 1.16 मेरे। अब आपको क्या करना है, इनमें जो सबसे छोटा अंक आया है उस छोटे अंक को सभी से डिवाइड कर देना। तो सबसे छोटा डिजिट आपको दिख रहा होगा 1.16, इसी से सबको डिवाइड कर देना। तो ये बनेगा 5.16/1.16, ये बनेगा 11.63/1.16 और ये बनेगा 1.16/1.16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और ये नियर अबाउट 1। तो आपको यहाँ से कार्बन की संख्या मिल गई 5, हाइड्रोजन की संख्या आपको मिल गई 10 और ऑक्सीजन की संख्या मिल गई आपको 1। अब आप क्या करेंगे, आपको मूलानुपाती सूत्र तैयार मिल गया। मूलानुपाती सूत्र आपको मिल गया। मूलानुपाती सूत्र जो हमारा मिला वो मिला C5H10O1। हमको इसका भार पता हो जाएगा। यहाँ से मूलानुपाती भार 12.60 प्लस हाइड्रोजन का 1 10 है तो 10 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारा हो जाएगा टोटली 86। हमको अनुभाग दिया है इसने, हमारा मूलानुपाती भार निकल आया। मूलानुपाती भार हमारा आ गया 86 और हमको अनुभाग दिया है इसने। अनुभाग हमको दिया है 86
तो यहाँ से n निकाल लेंगे, n बराबर होता है और भाग करके गुणानुपाती भाग, तो ये आ जाएगा 86/86 इक्वल टू 1। n का मान 1 आ गया, मतलब जो मूलानुपाती सूत्र होगा वही इसका आड़ सूत्र भी होगा। जब n का मान 1 आ जाएगा तो जो जिसका मूलानुपाती सूत्र होगा वही उसका आड़ सूत्र होगा। मतलब इसका इस कंपाउंड का आड़ सूत्र आपने निकाल लिया, इस कंपाउंड का आड़ सूत्र कितना आ गया, यह गया C5H10O1। डन। आपको इस डाटा की सहायता से इनका आड़ सूत्र निकालना था और आपने निकाला इसका आड़ सूत्र C5H10O1। अब हम ये काम करने चल रहे हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है ये पहचानने चल रहे हैं, हमको आड़ सूत्र इसका मिलेगा। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताएं कि ये टॉयलेट और कर्मक के साथ जो बताया है ये पहचाने की है। करिए, चलो नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट कह रहा है आपने कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया था उस कंपाउंड का आपने फार्मूला निकाल लिया। फार्मूला बन गया हमारा C5H10O1। मतलब एक कोई कंपाउंड मान लेते हैं A, इसका हमको फार्मूला मिल गया C5H10O1। अब पढ़ो क्या कह रहा है, यह यौगिक टॉयलेट कर्मों को अपचेत नहीं करता, मतलब यह टॉयलेट टेस्ट नहीं देता, याद के साथ नॉट गिव टेस्ट, इनके साथ टेस्ट ही नहीं देता। भैया टॉयलेट के साथ एंजाइम टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देता। तो ध्यान देना कि ये टॉयलेट के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कीटोन हो सकता है, हम चेक करेंगे। परंतु NaHSO3 के साथ यौगिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है भैया, ये जो कंपाउंड है A, ये NaHSO3 के साथ एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। अब एडिशन कंपाउंड NaHSO3 के साथ या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या तो कीटोन बनाते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड हो नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड टॉयलेट टेस्ट देता, तो टॉयलेट टेस्ट नहीं दे रहा है, हमें कीटोन होगा। कुछ और देखते हैं, वह धनात्मक हाइड्रोफॉर्म परीक्षण दे। ठीक है, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मतलब H2 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, NaOH की उपस्थिति में तो बन रहा होगा CHI3 हाइड्रोफॉर्म, ये भी ठीक है। धनात्मक हाइड्रोफॉर्म देता है, मतलब ये भी कंफर्म होगा कि इसके पास अल्फा मीथिल होगा, क्योंकि वो कीटोन जिनके पास अल्फा मीथिल होते हैं वही हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब कंफर्म इसके पास अल्फा मीथिल होगा। ये एडिशन कंपाउंड बना रहा है, मतलब कंफर्म ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा। ये टॉयलेट टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब कंफर्म ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, मतलब कंफर्म ये कीटोन होगा। अब आपको क्या करना है, पर्पल ऑक्सीकरण से अब क्रिया द्वारा ये प्रोपीन वही कम और एथेनॉल वही कम, मतलब आपको कीटोन को लेना है। इस कीटोन के पास अल्फा मीथिल भी चाहिए, इससे पता लग गया। तो सी डबल बॉन्ड को पर एक आपको अल्फा मीथिल लगा लेना है। इसके बाद आपको इनका फार्मूला क्लियर करना है। दो कार्बन आपने ले लिया तो 3 कार्बन और ले लेना, CH2 CH3। अब वो चेक करते हैं कि ये फार्मूला इसमें बैठा नहीं बैठा। 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 2 5 7 3 10 और एक ऑक्सीजन बन गया हमारा। तो ये हमारा एक कीटोन मिला। ये कीटोन योगात्मक उत्पाद देगा, ये कीटोन हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देगा और टॉयलेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। टॉयलेट के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि टॉयलेट बहुत वीक रिएजेंट है। फिर ऑक्सीजन कह रहा है कि यह प्रबल ऑक्सीकरण के साथ, मतलब इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूं सुआ के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 ले लूं, K2Cl2 ले लूं, KMnO4 ले लूं, तो इनके साथ एथेनॉइक अम्ल और प्रोपेनॉइक अम्ल बनाएगा। मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रोपार नियम के अनुसार चला जाएगा अल्फा मीथिल के साथ, तो ये बनाएगा CH3COOH और प्लस COH इधर से आ जाएगा तो ये बनाएगा CH3CH2COOH। तो एक आपको मिल गया प्रोपेनॉइक अम्ल और एक आपको मिल गया एथेनॉइक।
तो आपने क्या पहचाना कि वो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का आपका एक कीटोन होगा। इस कीटोन का क्या नाम होगा, यदि आपसे कोई नाम पूछे तो कीटोन का क्या नाम होगा, पेंट एप्रोन है 2 पर तो पेंटटून। आपका एक कीटोन होगा जिसको पेंटटून कहेंगे, जो सुबह के साथ एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल बनाएगा। ये पेंटटून टॉलिन टेस्ट नहीं देगा, NaHSO3 के साथ योगात्मक उत्पाद देगा और I2 और NaOH मतलब आइडोफॉर्म के साथ आइडोफॉर्म परीक्षण भी दे रहा है। कंफर्म इसके पास अल्फा मीथिल है। तो ये आपका आंसर आपके पास आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो भी इनकी तैयारी देकर आंसर करते रहिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी समस्या हो, तो कल के क्वेश्चंस गए थे या आगे के जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट जरूर करिए। तब तक आप सब वीडियो से बने रहिए।